क्या कोई प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए? नहीं ना। वो ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए और उसका लगा हुआ सरमाया भी ज़ाया हो जाए। लेकिन एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसके प्रोड्यूसर की ख्वाहिश थी कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, लेकिन उसकी तवक्को के बरक्स ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो गई। है ना दिलचस्प बात? आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर की ख्वाहिश थी कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। ये बात है 70 की दहाई की, जब 11 मई 1979 में एक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म नूरी थी जिसके प्रोड्यूसर थे यश चोपड़ा। डायरेक्शन दी थी मनमोहन कृष्ण ने, जिन्होंने फिल्म धूल के फूल में बतौर एक्टर काम किया था। यश चोपड़ा ने उनसे वादा किया था कि मैं आपको हदायतकार बनाऊंगा, और उन्होंने नूरी के जरिए उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। इस फिल्म के मरकजी किरदारों में थे पूनम ढोलन, फारूक शेख, मदनपुरी थे। फिल्म का म्यूज़िक दिया था ख़याम ने, जबकि नगमा नगार थे जान निसार अख्तर, मरजू सुल्तानपुरी, नक्श लियालपुरी थे। और इस फिल्म में जो गाने थे वो आजा रे आज भी जब आप सुनते हैं तो आप उसके सर में मुब्तला हो जाते हैं। इस फिल्म की कामयाबी की जो अहम वजह थी वो थी इसके लाजवाब गाने। जो गाना था आजा रे दिल पर जानी आजा रे, ये गाना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और फिल्म में 2 बार शामिल था। इस फिल्म से पूनम ढोलन ने डेब्यू किया था और वो रातों रात इस फिल्म के जरिए सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उसके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी और वो आने वाले दौर की बॉलीवुड की सुपरस्टार बन चुकी थी। फारूक शेख, जो इससे पहले बेशुमार आर्ट फिल्में कर चुके थे, इस फिल्म के जरिए कमर्शियल मार्केट में उन्हें एक अलग शनाख्त मिली। अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये फिल्म बनी थी 1 करोड़ 10 लाख के बजट में और इस फिल्म ने कमाया था 2 करोड़ 50 लाख और 1979 की 7वीं बड़ी फिल्म थी बिजनेस करने वाली। ये फिल्म 1981 में चीन में भी रिलीज हुई और वहाँ भी बेहद कामयाब हुई। अब सवाल यह पैदा होता है कि यश चोपड़ा इस फिल्म को नाकाम क्यों करना चाह रहे थे, फ्लॉप क्यों करना चाह रहे थे? वो दरअसल चाह रहे थे इस फिल्म के ज़रिए टैक्स बचाना, क्योंकि इस फिल्म के फ्लॉप होने से उनको टैक्स बचाना चाह रहे थे। लेकिन फिल्म ने बिजनेस अच्छा कर दिया और उन दिनों वो एक फिल्म प्रोजेक्ट पे, बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे जिसका नाम था काला पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रवीण बॉबी, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, महक मोहन शामिल थे। फिल्म का म्यूज़िक रजय रोशन ने दिया था और ये फिल्म एक बड़े बजट के साथ बनाई जा रही थी। उनको तवक्को थी कि ये फिल्म जो है वो कामयाब होगी, लेकिन वो एवरेज रही। और जबकि जिस फिल्म की वो ख्वाहिश चाह रहे थे कि ये फिल्म नूरी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, मेरा टैक्स बच जाएगा, फिल्म ने बिज़नेस अच्छा कर लिया, जिससे यश चोपड़ा बहुत दुखी हुए। तो ये तो थी कहानी नूरी की। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, एक नई अपडेट जो आमिर खान प्रोडक्शन में फिल्म बनी बंटवारा 1947 में जो बन रही है, उसका टीज़र लॉन्च कर दिया गया, जिसमें सनी देओल, शबाना आज़मी और प्रीति जिंटा आपको नुमाया किरदारों में नज़र आ रहे हैं। प्रीति जिंटा बड़े अरसे बाद पर्दा स्क्रीन पर वो नज़र आई हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और एक बात तो वाज़ेह आई कि 90 के दौर की जो अदाकाराएँ थीं और आज की अदाकाराओं में क्या फ़र्क था, वो आज भी उसी तरह पुरकशिश नज़र आ रही हैं। और लगता है कि 90 और आज के दौर की अदाकाराओं में ये फ़र्क नुमाया नज़र आ रहा है कि वो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करती नहीं थी, वही जिस तरह वो थी उसी तरह वो स्क्रीन पे नज़र आती थी। और आज भी इतनी एज के बाद भी वो बहुत इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आ रही हैं। बात करते हैं फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान हैं और सनी देओल, जो आपको पहले ही पता है कि ये फिल्म बंटवारा 1947 का जो टीज़र है वो तो वाज़ेह नज़र आ गया है कि ये पार्टीशन पे बनाया गया है। जब पाकिस्तान और इंडिया लहदा हुए थे, उस दरम्यान में जो लड़ाई झगड़े और जो पे फसाद हुए, उनका वही मौजू इस फिल्म के अंदर नज़र आ रहा है। ये मसाला पिछले कई सालों से बॉलीवुड बेच रहा है। और ख़ास तौर पे बात करें सनी देओल की, और सनी देओल तो पाकिस्तान खान फिल्मों में काम करने के वाले से नुमाया नाम है उनका, क्योंकि जितनी फिल्में उन्होंने पाकिस्तान खान फिल्में उन्होंने की हैं शायद ही किसी दूसरे बॉलीवुड अदाकार ने की हों।
फिर पिछले 1-2 सालों में जो उनकी फिल्में आई हैं, गदर जो पार्ट उसका आया था वो सुपर हिट हो गया। वो भी आपको पता है, गदर जो पहली जो थी गदर, वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ थी, पार्टीशन के ऊपर थी। इसमें भी गदर 2 में भी पाकिस्तान मुखालिफ मवाद था। फिर बॉर्डर 2 भी इसी मौजू पे थी। अब वो ये तीसरा जो है बंटवारा 94 वो भी उसी मौजू पर है। तो वो नया फार्मूला तो वो है नहीं, वही मसाला है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ पे हालात हैं उस हिसाब से प्रोड्यूसर जो हैं उसी मसाले को बेच रहे हैं और उसी के ज़रिए चाह रहे हैं कि अच्छा बिज़नेस कर लें। और वैसे भी बॉलीवुड पिछले कई अरसे से 2 ही चीज़ें बेच रहा है, एक पाकिस्तान मुखालिफ मौजू और दूसरा जो है उनके पास सिक्वल। और पे आप देखें सिक्वल की एक भरमार लगी हुई है, जैसे कि धमाल 4 का ट्रेलर आ चुका है, वेलकम टू जंगल आ रही है, गोलमाल आ रही है, और धूम का भी कोई नया शुरू होने जा रहा है सिक्वल। और इसी तरह मुन्ना भाई की बात हो रही है। 3 इडियट का भी तो खैर ऐलानात हो चुके हैं कि जी का 4 बनने, वो उसका भी बनाएंगे 2, उसमें इस बार 3 नहीं 4 होंगे, यानी वही बेचे जा रहे हैं। और ये फार्मूला सीधा सीधा सा है कि वो नया काम करने के बजाय उस पुराने मसाले को बॉलीवुड बेचने की कोशिश, सर तोड़ कोशिश कर रहा है। जबकि इसके बरक्स मलयालम, तेलुगु और तमिल जो हैं वो आप उनकी जो फिल्में देख लें, वो उनका काम जो है वो जिस तेज़ी के साथ और जिस ज़बरदस्त अंदाज के साथ नए नए मुनफरद मौज़ूआत पे फिल्में बना रहे हैं, वो फिल्म बिनों को जिस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, लग यही रहा है कि अगर बॉलीवुड ने अपना ये रवश ना बदली, ये मेहनत ना की और वो बारह मसाला बेचने की कोशिश करते रहे, तो बहुत जल्द जो है बॉलीवुड पीछे रह जाएगा। जबकि तमिल, तेलुगु और दूसरे जो हैं वो जो मेकर हैं और उनकी जो फिल्में हैं वो छा जाएंगी, क्योंकि उनकी कहानियाँ, उनकी प्रोडक्शन, उनकी किरदार नगारी वो ज़बरदस्त है और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। और एक और बात फिर वो भी है कि बॉलीवुड वाले भी जो हैं अपनी अब फिल्मों में जो हैं सब अब वो उनके जो तमिल के जो स्टार हैं, यानी अदाकार हों अदाकाराएँ हों, हर दूसरी फिल्म में आपको वो नज़र आ रहे हैं। इससे ये बात तो समझ आ गई है कि बॉलीवुड अपना असल छोड़ चुका है। बहरहाल आपको नूरी की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको कैसी लगी? और हाँ, बंटवारा 1947 का अगर आपने टीज़र देखा है तो आपको वो कैसा लगा है, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.